हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम एक प्रश्न प्रतिशत से लिख लिए हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी। उस परिवार में चीनी पर होने वाले खर्च में प्रतिशत कमी आएगी, मतलब प्रतिशत में कमी कितनी आएगी? ठीक है ना। रेट में वृद्धि होने पर खपत में 25% की कमी आ गई। ओके, तो परिवार कितना खर्चा अब कम करने लगा है चीनी पर, वो आपको प्रतिशत में दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको कुछ चीजें मानना पड़ेगा कि रेट बढ़ने के पहले वो कितनी मात्रा इस्तेमाल कर रहा था। ओके, और उसकी कीमत क्या थी प्रति इकाई या प्रति किलोग्राम। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे भाषा थोड़ी सी लिख लिया है विद्यार्थियों, तो मूल्य बढ़ने के पहले माना खपत की गई चीनी की मात्रा, मूल्य जब नहीं बढ़ा था, ये जो 20% यहाँ दिखा रहा है बढ़ा हुआ, जब ये रेट नहीं बढ़ा था तो वो कितनी मात्रा इस्तेमाल कर रहा था विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपको मान लेना है 100 किलोग्राम। ओके, फिर हम ये कहेंगे कि 1 किलोग्राम चीनी की कीमत निर्धारित कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो वो भी है कितना, प्रति किलोग्राम 100 रुपए। मतलब जब रेट नहीं बढ़ा था तो वो कितनी मात्रा इस्तेमाल कर रहा था, 100 किलोग्राम। 1 किलोग्राम चीनी की कीमत कितनी थी, 100 रुपए। ओके, इसलिए अब चीनी पर कुल खर्च कितनी होगी विद्यार्थियों, वो निकालने के लिए हम मात्रा का कीमत के साथ, दर के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 100 बराबर आ जाएगा कितना विद्यार्थियों, 10,000 रुपए। मतलब उसने रेट बढ़ने के पहले चीनी पर, उस परिवार ने रेट बढ़ने के पहले कितना खर्चा कर रहा था विद्यार्थियों, 10,000 रुपए। मूल्य बढ़ने के बाद खपत की गई चीनी की मात्रा, अब देखिए 25% कम कर दिया। तो पहले कितना कर रहा था, 100 किलोग्राम। ओके, जब 25% कम कर दिया तो 100 का 25% तो आपको मालूम है विद्यार्थियों 25 ही आएगा। मतलब 25 किलोग्राम शक्कर अब वो कम इस्तेमाल करने लगा। तो जहां 100 किलोग्राम कर रहा था, अब वो कितना करने लगेगा विद्यार्थियों, 75 किलोग्राम शक्कर या चीनी इस्तेमाल करेगा। ओके, लेकिन कब, रेट में 20% की वृद्धि होने पर। तो जहां रेट अब 100 रुपए था, अब 100 रुपए था विद्यार्थियों, लेकिन 20% रेट बढ़ जाने के बाद अब रेट क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 100 का 20% तो आपको मालूम है 20 ही आएगा। ओके, तो पहले कीमत थी 100 रुपए, अब 20% और जुड़ जाएगा रेट, तो कितना हो जाएगा, चीनी का प्रति किलोग्राम जो रेट है वो अब हो जाएगा 120 रुपए। तो अब नया खर्चा कितना आएगा विद्यार्थियों, उसका टोटल खर्चा, तो 75 किलोग्राम शक्कर इस्तेमाल कर रहा है 120 की दर से। ओके, तो यहाँ पे इसका टोटल गुणा कर लेंगे, 75 किलोग्राम मात्रा का प्रत्येक किलोग्राम जो दर है, जो रेट है उसका 120 का गुणा करा दें, तो ये आ जाए कितना, 9,000 रुपए। मतलब पहले वो 10,000 रुपए खर्च कर रहा था, अब खर्च करने लगा कितना, 9,000 रुपए। तो खर्च की गई राशि में कमी कितनी आ गई, पहले 10,000 था, अब 9,000 खर्चा होने लगा, तो सीधा सा है 1,000। इसको आप इस प्रकार से लिख करके और घटा लेंगे। ओके, तो कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, 1,000 रुपए। तो वैसे तो ये 1,000 रुपए खर्च कम कर रहा है विद्यार्थियों, ठीक है ना, लेकिन प्रतिशत में कितना, तो वैसे भी देखने में समझ में आ रहा है, पहले 10,000 था, अब 1,000 कम हो गया, तो 10% है। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 1,000 कम खर्च करने लगा, लेकिन पहले कितना कर रहा था, तो वो 10,000 खर्चा कर रहा था। प्रतिशत में चाहिए इसलिए हम 100 का गुणा करा देंगे। चलिए इसको सरल करें, तो एक शून्य से इसका एक शून्य, दूसरे शून्य से इसका दूसरा शून्य। अब यहाँ पे इसका एक शून्य इसके एक शून्य को कैंसिल करेगा, इसका एक शून्य इसके एक शून्य को कैंसिल करेगा, तो आ कितना जाएगा विद्यार्थियों, 10%। मतलब प्रतिशत में अब खर्च की गई राशि में जो कमी आ रही है वो कितनी आ रही है, 10%। जबकि चीनी का मूल्य 20% वृद्धि हुआ और खर्चे, मतलब उसके में जो खपत में कमी आई वो कितनी आई, 25% आई। तो खर्च की गई राशि में प्रतिशत कमी कितनी आ रही है विद्यार्थियों, 10%। ओके, चलिए आशा करता हूं आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।